हे एवरीवन, तो आज ही शादी के बाद मेरा फर्स्ट डे है ससुराल में। तो यहाँ मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और मुझे दीदी रेडी होने में हेल्प कर रही थी। तो जब तक मैं रेडी हो रही थी, यहाँ ना नितिन मेरा मेकअप का सामान देख रहे थे और यहाँ लड्डू को बता रहे थे कि इसका ये क्या होना है, क्या होना है, तुम भी ऐसे मेकअप करोगे। भाभी का मेकअप का सामान है, भाभी से कहना हमारा भी मेकअप करो, कहना ठीक है। हाँ दीदी, बच्चों को, सारे बच्चों को होता है, ठीक है ना। अच्छी वो बन जाती है यूट्यूब के लिए। देखिए। इसके बाद ना रेडी होने के बाद हम दोनों को भी मंदिर जाने में टाइम था। तो दीदी यहाँ, प्रियंका दीदी और मैं बैठ के ना दोनों गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे। बड़ा मज़ा आता है ना गिफ्ट्स ओपन करने में, एक्साइटमेंट होता है। तो हम दोनों बैठ के बड़ी एक्साइटेड होकर गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे। अब हम यहाँ रेडी हो गए हैं और हम दोनों ना यहाँ से मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो प्रियांशी हमारी वीडियो बनाई थी, मैं और नितिन जा रहे थे मंदिर। घर के पास ही मंदिर था, ज़्यादा दूर नहीं था, 5-10 मिनट में हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। तो यहाँ अब हम मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ साथ में नितिन की बुआ जी चल रही हैं हमारे। तो यहाँ ना मम्मी कुल देवी की पूजा कर रही हैं और मुझे और नितिन को बता रही थी अभी तुम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ नितिन और मैं खड़े हैं, वेट कर रहे थे कि मम्मी का हो, फिर हम पूजा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम लोग कुछ पितरों की पूजा कर रहे थे या देवी की कर रहे थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है अभी। और बुआ जी और भाभी वगैरह ये लोग सब बैठ के मौसी जी वगैरह कुछ गीत वीत गा रहे थे। यहाँ ना नितिन मेरे हाथ में अपना नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। बस वो ना ऐसे ही गेस कर रहे थे ये है ये है ये है, और उन्हें लास्ट तक नहीं मिला था। दिख गया ये है मिल गया। अब तुम बताओ तुम कहाँ है। मैंने तो ढूंढ लिया ना, मेरी तो ये है पॉलिसी, मेरी पॉलिसी तो ये है ना, ये है। और बस और क्या करो फिर, सबके नाम का चलो कपूर लियो, कपूर। नितिन की ट्राई करने के बाद जब नितिन को भी नाम नहीं मिला, तो यहाँ ये प्रियांशी है मेरी ननद, तो ये भी ट्राई कर रही थी कि भाभी के हाथों में भाई का नाम देख लें, पर इन दोनों को किसी को नहीं मिला। बहुत कोशिश की इन दोनों ने, लेकिन बस दोनों को ही नाम नहीं मिला इनका। फिर उसके बाद हम दोनों ना अंदर पंडित जी आ गए थे, तो उनके पास अंदर गए, हमने वहाँ पूजा वूजा की।
मंदिर के बाद अब ना हम यहाँ पे घर आ गए थे। तो घर आके थोड़ी हमारी रस्में वगैरह रह गई थी, वो करनी थी। शुरू की ना इसमें वीडियोस नहीं है, जब मतलब मैं घर में आई थी वो वाली। तो यहाँ पे ना अब मेरी बड़ी वाली नंद प्रियंका दीदी, उन्होंने यहाँ पे ऐसे जल डाला दोनों साइड, फिर कुछ ऐसे चूम कुछ होता है वो रस्म, वो वाली की थी। फिर इसके बाद यहाँ पे अब हमारी कंगना खुलाई वाली रस्म होगी। तो कंगना खुलाई वाली रस्म में ना नितिन ने इतनी चालाकी कि इन्होंने पहले से ना अपने कंगने में इतनी सारी गांठें मार दी थी कि मुझे उसे खोलने में, खाली वीडियो में आप लोगों को 2-3 मिनट में दिख जाएगा, पर इसे खोलने में मुझे 10-15 मिनट लग गए थे। और मेरी इतनी सिंपल थी ना, इन्होंने इतनी आसानी से खोल ली। और इनकी वाली में इतनी गांठें थी कि वो मुझसे खुल ही नहीं रही थी, बहुत देर तक लगी रही मैं। किसी तरह इतनी सारी मेहनत करने के बाद मैंने ना इनकी गांठें खोल ली। मुझे इसलिए ज़्यादा परेशानी और हो रही थी ना, क्योंकि मैंने नील एक्सटेंशन करवाया था, तो उससे ना नील से हो नहीं रहा था अच्छे से। तो फाइनली मैंने यहाँ पे गांठ खोल लिया और मुझे ना इतना खुशी मिल रहा था कि हाँ मैंने खोल दिया। इसके बाद अब नितिन का टर्न है। तो नितिन देखना कितना ईजिली खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ना दीदी ने इतनी सिंपल सी गांठें मारी थी ना, इन्होंने आसानी से खोल लिया था। तो यहाँ पे ये वाली रस्म के बाद ना अब हमारी वो वाली रस्म होती है जिसमें अंगूठी वगैरह ढूंढते हैं ना कुछ, तो वो वाली रस्म हुई थी। इतना खुश हो रहे हैं देखना कंगना खोलने के बाद। तो फिर अब हमारी यहाँ पे ना ये भाभी मेरे हाथ में कुछ कलावा वगैरह था, वो कुछ खोल रही थी, और मौसी जी देख रही थी कि पैरों में और हाथों में बांधा है या नहीं। तो मेरा केवल एक हाथ में ही बंधा हुआ था। तो यहाँ पे वो खोलने के बाद अब हमारी ना वो वाली रस्म हो रही है, जो वो ढूंढना होता है सिक्का या अंगूठी कुछ। तो भाभी यहाँ पे डाल रही थी। तो जो पहला वाला टर्न था ना, उसमें नितिन जीते थे, और दूसरा तीसरा चौथा मैं जीती थी, 5वां फिर ये जीते थे। तो 2 इन्होंने जीते थे और 3 मैंने जीते थे टोटल। ज्यादा ऐसे भी ना करे करके थोड़ा थोड़ा आराम से करो। फूलों की वजह से जल्दी आती है यार। चीटिंग मत करो। नहीं चीटिंग कहाँ हो रही है? ठीक है, भी कसा बोला है। इतना बड़ा हाथ तो पूरी में रख ले रहे हो, कहाँ से मिलेगा मुझे? क्या हुआ? इतना बड़ा हाथ डाल दे रहे हो। ये अब बात आया। तीसरा फेरा है। कौन सा फेरा होता है इसमें? 5 होंगे बस। कोई सा ना होता है पहली बार रोक रहा है। तीसरा बता दो। ये हाथ के पीछे तुम मिल गया। अब बेटे क्या हो गए? ममता 3 हो गए। हाँ, चल अपन नीचे उठा लेते, बात का देख लो। अलग अलग ढूंढना ना। अच्छा बस आपका हो रहा है। लास्ट जीत लो। ये कौन जीता कोई नहीं। अब ना यहाँ ये हमारी रस्में हो गई थी। तो एक और रस्म बची थी, जिसमें ना बहनें भाई और भाभी को रूम में करने लेती हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी ये रस्म चली रही थी। खुशी और अंशु दीदी यहाँ पहले गेट पे बैठ गए थे, और उसके बाद ना इन दोनों ने स्टार्ट कर दिया नितिन से अपनी मांग। गुंजाइश करी कुछ नहीं होता। इतने दोनों को इतने में तो हमारी एक ड्रेस भी नहीं आएगी भाभी। नहीं आ जाएगी आ जाएगी। तो तुमने काम कर दिया होगा आपकी शादी में। हाँ वही तो मैं नहीं करता तुम्हारी शादी में काम। बाहर जाके वेडिंग प्लानिंग 5,000 पैसे मिल जाते। नहीं ट्रांसफर करो 5,000 रुपए। अरे दीदी रख खड़े हैं, बस उसने पकड़ ली। अब एक को दे दिए मैंने, एक को तो दे दी, एक को चिपका रहे हैं 5,000 से। भाभी वाईफाई ये 5,000 लूंगी मैं। तो फोन लाना है तो बताओ।
क्या 5,000 रुपए ट्रांसफर करो। अच्छा ये आपने दिए मुझे? हाँ, मैंने नहीं हुआ खुशी को ना, दे दिए हैं। नहीं हुआ ना। 5,000 मम्मी ट्रांसफर करवाओ। मम्मी कहाँ जा रही हो? अपनी लड़के की साइड नहीं, हमारी साइड नहीं लोगे, अपनी लड़की की साइड बड़ी वही तो बिल्कुल बुआ कह रही है, सही बात बोल रही है, सही है। ट्रांसफर। देखो ऐसा है, ऐसा है, प्लीज कुछ नहीं ट्रांसफर करो। ऐसा है, शादी सिर्फ एक बार होती है, हमें भी एक ही बार मिलेंगे, इसलिए वही तो आपको तो दोबारा भी शादी होगी क्यों भाभी? वही तो। शादी एक बार हो रही है तो पैसे भी एक ही बार मिलेंगे ना, बार बार थोड़ी ना। भाई बहुत डांट है, तुम्हारी शादी की तबीयत भी खराब हो गई, मेरे पैसे दो मुझे, इलाज कराने में खर्च चले जाएगा, आगे जाने में खर्चा चला जाएगा, आगे जाने का खर्चा। वही तो। लाओ दो, ऐसे नहीं खाते। ये लो फिर। 5 मम्मी यार बोलो ना। 5,000 बाप बेशरम। हम तो है ही बेच, हम हाँ बेशरम ठीक है। 5,000 चलो जाओ फोन लेके। मैं नहीं आऊंगी, मुझे फोन कहाँ है फोन? फोन मुझे तो फोन होगा नहीं, छुपा के रखा हुआ है। फोन मेरी जिम में। वो देखो बाहर में ट्रांसफर हमारी आंखों के सामने। नहीं। पता चला तुम लोगों ने नहीं जाने हम दिया। जाने देंगे, फिर तो मम्मी हमें थप्पड़ लगा देगी तो कान के नीचे दोनों के, जाने नहीं भाई देंगे। देखो मुझे बैठना पड़ेगा, वो उठेगी कहेगी मेरे हक का रक्षा पड़ेंगे ना वैसे। वही ना, मेरी बीवी के हक है हमारा। हक का रक्षा कौन करेगा? इसको मत निकालो, फोन निकालो और ट्रांसफर करो। मानेंगे ही नहीं हम। तो ना ये लेकिन क्या है, एक रस्म होती है जिसमें शादी के बाद जो मतलब नई बहू होती है, उनकी जो शादीशुदा नंदे होती हैं वो मतलब चूड़ी बिछुए की रस्म बोलते थे शायद, कुछ ऐसा कुछ। तो इसमें जो मैंने चूड़ी पहनी थी ये निकाल के ना ननद को देनी होती है। तो मैंने यहाँ पे ये आगे 2 कांच की चूड़ी पहनी थी, तो मैंने ये निकाल के दीदी को दे दी थी। और दीदी ने मुझे यहाँ ससुराल से एक चूड़ी पहना दी थी मेरे हाथों में, दोनों हाथों में पहना दी थी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये चूड़ी पहनाने के बाद यहाँ पे जो मैंने बिछुए पहने वो मेरे बिछुए चेंज होंगे। और जो मेरी पायल है, जो मतलब मैं मायके से पहन के आई थी वाली पायल निकाल के ससुराल वाली पायल पहनाई जाती है। और यहाँ ना जो भी होता है लड़की ने पहना होता है वो सारा ससुराल वालों की साइड से होता है, मायके का कुछ नहीं पहना जाता है यहाँ पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।